अनु को आर्य से दूर रहने की चेतावनी देने वाली है राजनंदिनी। अब वह चुप नहीं रहेगी बल्कि बताएगी आर्य का वो असली सच, जिसे जानकर अनु की पूरी दुनिया हिल जाएगी। तुमसे तुम तक की आने वाली कहानी में खुलने वाला है एक ऐसा बड़ा राज जो न सिर्फ आर्य की जिंदगी से जुड़ा है बल्कि अनु के अतीत, उसके वर्तमान और उसके भविष्य को भी पूरी तरह बदलकर रख देगा। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आर्य से, जिसे आज तक सभी एक सीधा साधा मेहनती इंसान समझते आए हैं। एक छोटा मोटा बस मैकेनिक जो अपनी मेहनत से जिंदगी जी रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा होता है। जैसे ही आर्य की जिंदगी में राजनंदिनी की एंट्री होती है, उसकी असलियत धीरे धीरे सामने आने लगती है। राजनंदिनी बहुत जल्दी समझ जाती है कि आर्य जैसा वह दिखता है, असल में वैसा है नहीं। वह जान जाती है कि आर्य उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा है और उसकी पीठ पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। आर्य का मकसद सिर्फ धोखा देना था, इस्तेमाल करना था और फिर रास्ते से हटा देना था। राजनंदिनी तय कर लेती है कि वह आर्य को सबके सामने एक्सपोज करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वह सच्चाई दुनिया के सामने ला पाती, आर्य की वजह से राजनंदिनी की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यही वह कड़वा सच है, यही वह राज्य है जिसे राजनंदिनी हर हाल में उजागर करना चाहती है। अब राजनंदिनी चाहती है कि अनु यह जान ले कि जिस आर्य को वह भगवान की तरह पूजती है, जिसे वह सच्चे दिल से चाहती है, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती है, वही आर्य एक नंबर का धोखेबाज बेचाने है। एक ऐसा इंसान जिसने प्यार, भरोसे और रिश्तों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। जब अनु आश्रम पहुंचती है और सवाल करती है कि आखिर राजनंदिनी कौन है, उसका नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है, तो वहां मौजूद एक रहस्यमयी औरत उसे एक कमरे में ले जाती है। वह कहती है, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो पहले इनकी तस्वीर देख लो। जैसे ही अनु उस तस्वीर को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सिर घूमने लगता है, दिल तेज तेज धड़कने लगता है और तभी अचानक आग लग जाती है। तस्वीर जलकर राख हो जाती है, मानो सच्चाई को एक बार फिर मिटाने की कोशिश की जा रही हो। इसी दौरान झेंडे आर्य तक ये खबर पहुंचा देता है कि अनु उसके अतीत तक पहुंच चुकी है और उसने राजनंदिनी की तस्वीर देख ली है। यह सुनते ही आर्य के होश उड़ जाते हैं। उसे डर सताने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह बड़बड़ाता है कि आज अगर अनु को राजनंदिनी का सच पता चल गया तो उसकी सारी चालें बेनकाब हो जाएंगी। लेकिन कहानी यहाँ भी एक नया मोड़ लेती है। अनु पूरी सच्चाई जानने से पहले ही बेहोश हो जाती है। आर्य को लगता है कि वह बच गया। वह राहत की सांस लेता है और खुश हो जाता है कि फिलहाल अनु को कुछ पता नहीं चला। लेकिन वह यह नहीं जानता कि सच को जितना दबाया जाए, वह उतनी ही ताकत से बाहर आता है। असल में राजनंदिनी अनु को हर हाल में सच्चाई बताना चाहती है, क्योंकि अनु कोई और नहीं बल्कि खुद राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। यही वजह है कि अनु अनजाने में आर्य की तरफ खींची चली जाती है। वह चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाती। उसका दिल, उसकी आत्मा, सब कुछ आर्य से जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यह पुनर्जन्म सिर्फ प्यार के लिए नहीं हुआ है। राजनंदिनी का जन्म अनु के रूप में इसलिए हुआ है ताकि वह अपना अधूरा बदला पूरा कर सके, ताकि वह आर्य को उसके किए की सजा दे सके, ताकि धोखे, झूठ और गुनाह का हिसाब बराबर हो सके। अब आने वाले एपिसोड्स में अनु को ऐसे ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो उसे उसके पिछले जन्म की यादों के और करीब ले जाएंगे। सपने, डरावनी आवाज़ें, फ्लैशबैक और दिल को झकझोर देने वाले सीन, सब कुछ मिलकर एक बड़ा तूफान लाने वाला है। बहुत जल्द वह पल आएगा जब अनु के सामने पूरी सच्चाई होगी। तब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु आर्य को छोड़ पाएगी? क्या वह अपने दिल और दिमाग के बीच सही फैसला ले पाएगी? या फिर आर्य एक बार फिर अपनी चालाकी से अनु को फंसा लेगा? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा खुलासा जल्द ही शो में देखने को मिलेगा, जो आपको भावुक भी करेगा और हैरान भी। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट की कोई कमी नहीं होगी। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या राजनंदिनी को सच बताना चाहिए? क्या अनु को आर्य को छोड़ देना चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।